की जय। भगवान के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए और इस मधुर प्रार्थना को भगवान के चरणों में हम बोलेंगे। निश्चित ही ठाकुर जी हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। भक्तों भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे
चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता। और दीनानाथ, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, पर हे मेरे ठाकुर मेरे गोविंद, ठुकराओ ना मुझे अब। क्यों? सारा संसार भटक के देख लिया, और सारे संसार में हे प्रभु, हे मेरे गोविंद, हे मेरे प्रभु सीताराम, आपके अलावा और कोई भी इस गरीब इस अनाथ का कोई भी नहीं है प्रभु। सारा संसार मतलब से भरा पड़ा है, स्वार्थ से भरा हुआ, जिसका मतलब पूर्ण नहीं होता वही मुंह बना करके चल देता है प्रभु। तो अवगुण भरा हृदय में इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता। और भगवान से मांगना है तो क्या मांगना चाहिए प्रभु से? हाँ? अरे कोई सोने की खदान में जाकर क्या सोना मांगता है क्या? नहीं। हे प्रभु, इस सोने की खदान ही पूरी मेरी हो जाए। हाँ, एक दो तोला में काम नहीं चलेगा। अच्छा, तो जब भगवान मिल ही गए हैं तो भगवान से भगवान को मांगो ना। भगवान इतना कीजिए अपनी ही भक्ति दीजिए। प्रभु, संसार के सारे कार्यों को करता रहूं और सारे संसार में के कार्यों को करता हुआ अंत में भीख यही मांगता हूं कि आपकी भक्ति मेरे हृदय को छोड़ करके न जाने पाए, क्योंकि आपकी भक्ति मेरे हृदय में बसी रहेगी तो दीनानाथ ये विश्वास है कि एक दिन आप भी मुझे मिल जाओगे। हो प्रेम आप में ही, हो प्रेम आप में ही, तुमको न भूल पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता। गोपियों ने निश्चल प्रेम भगवान से किया। भगवान गोपियों ने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं है। किसी भी लीला के माध्यम से जिस दिन ठाकुर के दर्शन नहीं होते थे ना, तो ऐसा लगता था मानो गोपियों के शरीर में प्राण ही नहीं है। हाँ? आज हमारा साल में अगर किसी यात्रा में भी जाते हैं ना, हाँ, तो पहले से ही सोच लेते हैं, हाँ, कामाख्या मंदिर में ये मांगना, हाँ, बिहारी जी के मंदिर में ये मांगना है, हाँ, वैष्णो माता के मंदिर में ये मांगना है। एक मांगने की एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। हाँ? अरे कभी कुछ न मांग करके देखो भगवान से, कभी कुछ न मांगना। आइए मैं अपना छोटा सा अनुभव कहता हूँ, जब भगवान से कुछ नहीं मांगोगे तो भगवान तुमको वो दे देगा जो आपने सोचा नहीं होगा, विचार नहीं किया होगा। मैं अगर मांगूंगा तुझसे आशिक नहीं मजदूर कहूंगा। हम तो आपके प्रेमी हैं, आपके भक्त हैं नारायण। हाँ,
आपके चरणों में स्थान मिल जाए प्रभु, बस यही चाहिए। और आज ये प्रेम गोपियों ने किया हुआ है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन कोई कृष्ण का जैसा जीवन जी के तो देखे। 6 दिन के नए हुए और पूतना जैसी महा बलशाली को खेल खेल में मार दिया। अभी आएगा आगे, बोले कृष्ण करें तो रासलीला, हम करें तो। लोगों ने ऐसा कहा, लेकिन वासना का बाण कहां चलता है? वासना का बाण चलता है मन में। कहां चलता है? मन में। और भगवान तो अमना है, भगवान के मन ही नहीं है। हाँ, भगवान के मन ही नहीं है। एक बार की बात है, नारद जी के पास कामदेव पहुंच गया। हल्दी और अक्षत लेकर कामदेव नारद जी से कहता है, अरे नारद सुनो, क्या है? बोले तुम हमारा तिलक कर दो। क्या कर दो? तिलक। क्यों? किस बात का तिलक कर दें? बोले नारद जी, मैंने सकल संसार को जीत रखा है, ऐसा कोई भी संसार में नहीं है जिसे मैंने परास्त ना किया हो। आहा, जो मेरे वशीभूत ना हो। हाँ। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो सुनो एक बात प्रमोद भैया। क्या? बोले एक बात ये सुनो कि हमारे तिलक करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा? हाँ। अरे हम कोई डीएम और मिनिस्टर थोड़ा है। अगर वो बिहारी जी नहीं, बिहारी जी अगर वो तिलक कर दें आपका, तो निश्चित ही आप विश्व विजयी हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। भक्त और भगवान की जय। अच्छा? हाँ। तो बोले कहाँ मिलेंगे? कौन है ये? बोले ये नंद के छोरा हैं। अच्छा? और वृंदावन में मिलेंगे, जाओ उनके सन्निकट जाना और सुनो, जब कोई ना हो तब जाना। कामदेव पहुंच गया भगवान के पास में। भगवान गौचारण करके और अपनी परिश्रम को छुटा रहे थे, वटवृक्ष के नीचे बैठ करके कामदेव पहुंच गया। बोले सुनिए, आप ही नंद के छोरा हो? बोले हाँ। तो बोले प्रभु सुनो, आप हमारा तिलक कर दो। क्यों? बोले अगर आपने मेरा तिलक कर दिया परीक्षित जी, तो सारा संसार मुझे विश्व विजयी में हो जाऊंगा। हाँ। बोले देखो भाई, ऐसे तिलक करना तो ठीक नहीं है। ये नीरस हो रहा थोड़ा सा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। क्या कहा? अगर आपने तिलक कर दिया तो निश्चित मैं विश्व विजयी हो जाऊंगा। आहा। तो भगवान कहते हैं नारद सुनो। क्या? बोले मैं तिलक तो कर दूं, लेकिन एक शर्त है। क्या? बोले बिना युद्ध में हारे, किसी से लड़े और समर्पण कर देना, ये तो कायरता की पहचान है, कायरता की निशानी है ये। हाँ? इसलिए अगर किसी के सामने हार मानी तो युद्ध करके, लड़ाई करके हार मानो। ऐसे किसी के सामने शस्त्र नहीं डाल देने चाहिए, नहीं तो कायरों के लक्षण है। कायर मन को एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। हाँ, तो कायरों के लक्षण है। इसलिए कुछ करके अगर हार गए तो कोई बात नहीं, युद्ध लड़े तो कम से कम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? राधे। ऐसे नहीं, कैसे बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। जय जय। पीछे वाली अम्मा का बुलुआ माई हो, तो बोलो जय जय श्री राधेश्याम। कहने का भाव क्या है? हम युद्ध करेंगे, और युद्ध होते हैं कामदेव 2 प्रकार के। अच्छा? हाँ, एक होता है किलेबंदी युद्ध। किलेबंदी युद्ध कैसा?
बोले किलेबंदी युद्ध ऐसा होता है कि हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान योग समाधि, ये युद्ध कैसा है? ये युद्ध कामदेव के बाणों से और भगवान के मन का युद्ध है। तो बोले हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान योग समाधि, योग की ये 8 धारणाएं होती हैं, 8 स्थितियां होती हैं। इनके द्वारा अपने मन को वशीभूत कर लेंगे। और मन को वशीभूत करने के बाद तुम बाण छोड़ना, अगर हमारी योगाग्नि छूट जाए तुम विजयी हम हारे माने जाएंगे। अच्छा, बोले हम। और दूसरा युद्ध, बोले दूसरा युद्ध होगा मैदानी युद्ध, दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने होंगी। हाँ, सेनाएं कैसे? बोले सुनो, बढ़िया जो है शरद पूर्णिमा का चांद होगा, हाँ चंद्रमा होगा, चंद्रमा अपने पूर्ण वैभव 27 पत्नियों के साथ में आकाश मंडल पर तारा गणों के साथ विचर रहा होगा। और उसी यमुना की पावन पुलिन पर हम अनेक गोपियों के मध्य में विराजमान होंगे। और उस समय तुम कामदेव अपने काम के बाण मेरे ऊपर चलाना, अगर मेरा मन व्यथित हो गया तो तुम जीते और मैं हारा माना जाऊंगा। कामदेव ने कहा प्रभु बात तो बिल्कुल ठीक कही, लेकिन एक बात है। क्या? बोले आपके तो मन ही नहीं है। क्या नहीं है? मन। सत्यम ज्ञान मनंतम यद, ये कामदेव कह रहा, ब्रह्म ज्योति सनातनम और अमना पश्यन्ति मनयो गुणापाय समाहिता। अमना पश्यन्ति मनयो, अमना आप मन नहीं है आपके, आप अमना हो। सत्यम ज्ञान अनंत यद ब्रह्म ज्योति, आप तो निराकार हो, ब्रह्म हो। तो मैं अपने बाण छोड़ूंगा कहां? जब आपके मन ही नहीं है तो मैं बाण कहां छोड़ूंगा? आहा, क्यों? मेरे बाणों का निशाना कहां लगता है? बोले मन में। अच्छा जी, हाँ क्या किया? आज मेरे प्रभु कहते ठीक है कामदेव, कोई बात नहीं, मैं भक्तों के लिए मन को भी धारण कर लूंगा। लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। माया से परे भगवान का श्री विग्रह। अरे माया जिसकी दासी हो, जिसकी चेरी हो, हाँ वो भगवान की श्री विग्रह का निर्माण करेगी क्या? हाँ, बोले माया भी भगवान के सामने हाथ जोड़े दूर खड़ी रहती है। बोले भक्तर भगवान की जय जय श्री राधे। और बोले लेकिन सुनो कामदेव, अगर तुम युद्ध हार गए, परीक्षित जी भगवान कहता है अगर तुम युद्ध हार गए, मैं जीत गया, तो मुझे इनाम क्या मिलेगा? कामदेव कहता है आप हमारे बाप बन जाना, हम आपके लड़का बन जाएंगे। अब इससे बड़ा और क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज महाराज बहुत सुंदर समय आ गया है। जिस समय के लिए भगवान ने वामन अवतार में, रामावतार में अनेकों जन्मों से अनेक साधु संत सन्यासी ब्राह्मण यति सती सब भगवान के साथ लीला का वरदान जो पा चुके हैं, भगवान को जो पति के रूप में वरदान पा चुके हैं, आज वो समय आ चुका है, सबके वरदानों की पूर्ति का समय आ गया है। आज भगवान ने लीला रची। कैसी लीला? भगवान पिता रात्रि शरदो फूल मल्लिका। ये दूसरे से है क्या? सुना सुना सा लग रहा है। भक्त और भगवान भगवान पिता रात्रि
माया मुपाश्रिता। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं क्या? बोले भगवान अपि ता रात्रि। बोले ये रात्रि कैसी है? बोले ये रात्रि ब्रह्मा जी की रात्रि नहीं है। ये रात्रि देखो एक चीज बता दे, ये कथा बहुत सावधानी पूर्वक सुनने की है। हाँ, और ये कथा सांसारिक बन के सुनोगे तो समझ में नहीं आएगी। हाँ, समझ में आएगी नहीं, क्योंकि संसारियों के ये परे है ये कथा। आज से 50 साल पहले लोग कहते थे पुष्पक विमान था क्या? हंसी उड़ाते थे सनातन धर्म की, उड़ाते थे ना। बोले ऐसा कोई मन से और